पॉइंट्स को अरेंज किया था, हमने पहले अरेंज किया था केटायंस एनालिसिस की तरह से। तो इसमें पॉइंट्स हमारे हैं, इसको हमने अरेंज किया गया है इन ए रेगुलर मैनर। पहले हमारी सिंपली लाइन हुई, उसकी इन दो पॉइंट्स के बीच में सिंगल पॉइंट लगाइए, अपन इन दो के बीच में सिंगल पॉइंट लगाइए इस तरीके से इन स्ट्रेट लाइन यू कैन ड्रॉ। अब इन दो के बीच में पॉइंट लगाइए। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, देखिए जैसे हमने इसको मिलाया, देखिए और इसको मिलाइए, आप इसको मिलाइए नीचे, और इसके पॉइंट्स मिला दिए। तो यार लेटिस है, तो क्या है, इसको बोलते हैं लेटिस। तो अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स इन थ्री डायमेंशन फॉर्म, इसको आगे हम करते जाएंगे। देखिए इसको हमने मिलाया इस तरीके से, इसको मिलाइए नीचे से, इसको इसे मिला दिए, इसको इसे मिला दिए, लग रहा है। इसको आगे हम रिपीट करते जाएंगे। तो जो स्पर्श रिपीटिंग यूनिट है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसके बाद इसके रिपीट होने की वजह से ये लैटिस बन रहा है, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। तो इसको लिखिए यूनिट सेल को। ये क्या होता है, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटिशन। तो जिस सिंपली इसको बोलते हैं, इसको एक पॉइंट को करेंगे, क्या बोलेंगे, एक पॉइंट हमारा है, इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट। कंप्लीट इसको क्या बोलेंगे, लैटिस। तो द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट बाय विच लैटिस कैन बी फॉर्म्ड इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो यू कैन से, जैसे कि आपने देखा होगा घर में घर बनाते हैं, उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है उसकी, ब्रिक, जिसे हम बोलते हैं ईट। तो ब्रिक्स को अगर हम अरेंजमेंट करें रेगुलरली, ब्रिक्स के आगे ब्रिक, पीछे ब्रिक, ऊपर ब्रिक, नीचे ब्रिक, तो ब्रिक्स को अगर ऑर्डरली हम अरेंज करते चले आए रेगुलरली डिसिप्लिन मैनर के अंदर, तो यू कैन फॉर्म अ वॉल। तो इस तरह से घर बनता है पूरा कंप्लीटली। सिंपली उसकी यूनिट क्या है, ब्रिक। सही लैटिस है, उसकी यूनिट क्या होगा, सिंपली यूनिट सेल। तो हम बात करेंगे अब यूनिट सेल के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूनिट सेल 4 तरह के होते हैं। किस बुक में 2 पार्ट के अंदर इसको बांट दिया है, सिंपल यूनिट सेल एंड सेंट्रल यूनिट सेल। तो 4 तरह के होते हैं। सिंपल यूनिट सेल को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड नेक्स्ट इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड नेक्स्ट वन इज एंड सेंटर्ड। इसको बारेंगे हम। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप अगर इसके हम पढ़ेंगे हम लोग, तो बेसिकली अपने सेकंड मैंने आपको ये बताया है 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है सिंपल यूनिट सेल, सिंपल को हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव। एंड सेंट्रल यूनिट सेल के अंदर हम बात करें तो 3 तरह के होते हैं। किसी से बुक में इन चारों को क्या कर दिया है, एक ही बात है। इसको बोलते हैं, इसमें होता है FCC, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको बोलते हैं BCC, मींस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड इट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम बात करेंगे इसमें कि इसमें अरेंजमेंट का एटम्स किस तरीके से होता है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने कितने होते हैं, इसको देखिए। ठीक है, पहला हम पढ़ते हैं सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसकी आप हेडिंग लिखेंगे ऊपर, इसकी हेडिंग लिखिए अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल के हर यूनिट सेल में कितने कितने एटम्स पाए जाते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सिंपल के बारे में। तो उसको बनाइए, देखिए
सिंपली क्यूब यू कैन ड्रॉ अ क्यूब. तो यू कैन सी, आपने क्यूब देखा होगा क्यूब कैसा होता है. तो ये हमने क्यूब ड्रॉ किया है. तो ये सिंपल है. सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, देखिए जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं. सिर्फ क्या होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं. जैसे ये देखिए, ये कितने कॉर्नर होंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसमें लिखिए इन सिंपल यूनिट सेल द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली. तो सिर्फ यहां पर जो हमने क्या देखा कि एटम्स प्रेजेंट है ओनली एट द कॉर्नर्स. ठीक है. अब देखिए इसके अंदर, जैसे कि हमने माना कि ये एक एटम है, इस पर अरेंज हो रहा है. तो क्या एटम का पूरा पार्ट में आ रहा है अंदर, इसके क्यूब के अंदर नहीं आ रहा. तो आधा तो बिल्कुल नहीं आ रहा. तो कितना पार्ट इसका आ रहा है इसके अंदर, देखिए देखिए. अब इसको हम आधा निकालें, आधा इसके अंदर बिल्कुल नहीं आ रहा है. तो उसको देखो हमने ऐसे ड्रॉ किया है. इसका जो आधा पार्ट है तो बिल्कुल बाहर है, इसके निकाल लिया हमने अलग. लेकिन ये इसमें इसका कितना आ रहा है, देखिए इसका एक लाइन वाली ये होगी ड्रॉ. सेंटर का ये रहा, सेंटर दिस एंड दिस. तो आधे का कितना आ रहा है, आधे का 1/4 आ रहा है इसमें. आधे का 1/4 पार्ट तो आ रहा है. देखिए इतना इतना पार्ट तो आ रहा है इसका. तो अगर आधे का 1/4 आ रहा है तो पूरे एटम का कितना आएगा. अगर आधे का 1/4 आ रहा है तो होल एटम का कितना आएगा, 1/8 आएगा. ठीक है. अब देखिए इसके आगे. तो हमने कहा कि कॉर्नर, इसके जो एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, तो कितने कॉर्नर होंगे इसके. अभी गिने हमने 8 होते हैं. तो 8 ही इसके कॉर्नर्स हो गए. हर कॉर्नर पर कितना एटम आ रहा है, 1/8 आ रहा है. तो ये देखिए 1 × 1/8 कितना आंसर आया इसका, 8 से कैंसिल हो जाएगा ना. तो ये बना है. तो इन सिंपल यूनिट सेल ओनली 1 एटम इज फाउंड. नाउ तो क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक एटम है जो इसमें आ रहा है. अगर देखिए इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा है, सेंट्रल यूनिट सेल के बारे में. सेंट्रल में क्या होता है, राइट डाउन नेक्स्ट. कर दिया. तो अगला हम पढ़ेंगे एफसीसी के बारे में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. तो सेंटर्ड यूनिट सेल, तो उसमें क्या होगा, देखिए कॉर्नर तो प्रेजेंट होंगे ही इसके अंदर. जो इसके कॉर्नर्स हैं इसके वो तो प्रेजेंट है ही है. कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं. तो इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज ऑन द फेस. तो अगर हम बात करें कॉर्नर्स के बारे में, तो हर कॉर्नर पर 1/8 पार्ट आ रहा है. तो कंप्लीट जो ऐसे कॉर्नर कितने, 8 कॉर्नर हैं इसके अंदर. तो हर पूरा टोटल किसका होगा, 1/8 में आएगा इसका एक. तो ये आ गया. अगला कहां पर इसका एक, और कहां पर आ रहा है इसका, फेस पर प्रेजेंट है. तो अगर हम फेस पे इसके एटम्स लगाएं तो कितने आएंगे, देखिए. तो हर फेस पे कितना एटम आएगा, मान लो एक बॉल है, बॉल जहां लगा रहे हैं हम लोग उसको. तो कितना इसके अंदर आएगी, आधी आएगी. आधी, अरे आधी तो आएगी, हाफ तो आएगा इसका. हाथ का पीछे होगा तो हाफ इसका जो है वो फेस पर कितना आएगा, हाफ आएगा. तो हाफ इफ फेस पर ये फेस होगा. फेस कितने होंगे इसके, एक पीछे, दो दूसरा पीछे, 2 3 4 5 और 6. कितने फेस टोटल, 6 फेस है इसके अंदर. ठीक है.
और हाफ फेस पे कितने एटम आ रहा है, हाफ आ रहा है, हाफ, तो हाफ ही हो गया। कितना आ गया दोस्तों को, 2 3 या 6, तो 3 एटम्स आए टोटल, 3 आ गए 3 फेस पर। तो टोटल इसको मिलाइए आप, एक तो यहाँ आ गया और 3 आ रहे हैं फेस के ऊपर, टोटल टोटल एटम्स कितने आएंगे इसके अंदर, एक कॉर्नर्स पर है कंप्लीट, प्लस 3 फेस पर आ रहे हैं, कितना हो गया, 4 हो गए। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर 4 एटम्स आएंगे हर एक के अंदर। इसके बाद आता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए इसमें क्या होगा, ठीक है, इसको रफ करते हैं। दोस्त में क्या होता है, इन बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जैसे कि हमने बताया कॉर्नर्स पर, इसमें क्या होगा, कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट होंगे इसके एटम्स, जैसे होता है सब में। तो उसका लगाएंगे तो इसके 8 कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पर 1/8 आ रहा है, तो 1 हो गया। और फेस पर नहीं होता है, यहां होता है सेंटर पर। तो बॉडी के अंदर कितने, तो बॉडी में क्या होगा, एक एटम कंप्लीट उसकी बॉडी के बीच में पाया जाएगा, यहां पर ये एक डिब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर जो गवर्नमेंट बनाया है, एक तो सेंटर को होगा इसके कंप्लीटली पूरा कंप्लीट, और बाकी जो है वो कॉर्नर्स पर है। तो कॉर्नर्स में कितना पार्ट आ रहा है, 1/8 आ रहा है। कॉर्नर्स मिला के कितना हो गया, एक एटम हो गया, एक सेंटर पर आ गया, कितने टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। तो एक ही हो गया और एक ही हो गया, तो क्या होगा, तो टोटल एटम्स कितने हो गए हमारे, 2 हो गए। अगला है एंड सेंटर्ड। देखिए इसमें क्या होगा सेंटर के अंदर, एक तो होगा कॉर्नर्स पर, कंप्लीटली कॉर्नर्स पर हो गया, एक तो यहां पर आ गया। इसके अलावा कोई भी 2 अपवर्ड फेस लीजिए, अपोजिट फेस, या तो नीचे का ऊपर के ले लीजिए, या आएगा पीछे के ले लीजिए। कोई भी 2 अपवर्ड फेस पर एक एटम प्रेजेंट होगा। कैसे, देखिए मतलब हमने ये लिया ऊपर नीचे का, एक तो नीचे फेस पर होगा एक, ये और ये। तो फेस पर कितना आता है, आधा ही तो आता है, तो आधा नीचे का और आधा ऊपर का, एक हो गया एक। और कॉर्नर से प्रेजेंट एक पूरा कंप्लीट एक, कितने हो गए, 2 हो गए। तो एक क्या होगा, अपोजिट फेस पर कितना हो गया, एक हो गया। टोटल कितना होगा इसके, टोटल हो गया हमारे 2 एटम्स हो गए। इसके अलावा इसमें एक और होता है, उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल। इसको बनाइए, सॉरी इनके अलावा एक होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो उसमें क्या होता है, तो क्या हम जानते हैं इसमें साइड कितनी होंगी, 6 साइड होती होंगी अंदर, हेक्सागन। जगह थोड़ी कम है, बनाइए इसको।
तो इसमें जो कॉर्नर्स पे कितने होंगे, इसमें देखो तो इसमें कितना आएगा देखिए जरा, क्योंकि ये क्या हेक्सागन है। क्यूब में देखा था हमने, क्यूब में कितना आ रहा था, 1/8 आ रहा था एक में। यहां देखिए सिंगल एटम होगा इसके अंदर। अगर हम देखें इसका एंगल जो बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है। इसका हाफ देंगे हम, इसका हाफ लिया हमने, तो इसका हाफ आएगा एक तो ये हो गया इसका, एक ये है ना, ये इसको ले जाना, ठीक है। ये तो इसका हाफ तो ऊपर आ गया, बढ़ा दिया वो। हाफ में कितना एरिया कवर कर रहा है, तो इसका जो ये एंगल बन रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें कितने आएंगे 120 डिग्री के, देखिए एक तो ये हो गया, और कंप्लीट कितने का होता है पूरा सर्किल, 60 का होता है। 120 हो गया, 120 का ही हो जाएगा ऊपर वाला, 120 हो जाएगा, तभी तो होगा 3 36। तो कंप्लीट का कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो कितना किसमें का कितना आ रहा है, इसका एंगल बनना है इतना, देखिए इसमें देखिए, तो हाफ का जो आ रहा है इसमें 1/3 आ रहा है, 1/3 आता है, तो 1/3 तो है, इसके 3 हिस्से हो गए ना, आधे हिस्सा ये एक पार्ट 120 का ही हो जाएगा, 120 का पार्ट ही हो जाएगा, टोटल हो 360। तो हाफ का 1/3 ले रहा है, हाफ का कितना रहा है, हाफ का 1/3 ले रहा है, तो फुल का कितना लेगा, फुल का लेगा 1/6। हाफ का 1/3 है, फुल का कितना फुल का, फुल में आएगा 1/6, ठीक है। अब देखिए कॉर्नर कितने इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हर कोने पर इसमें क्या होता है, एटम प्रेजेंट है हर कोने पर। कितने कॉर्नर इसके अंदर, 6 को कितने हैं, 12 है, तो 12 कॉर्नर्स हो गए। हर कॉर्नर पर 1/6 ले रहा है वो, कितना हो जाएगा, टोटल कितना आएंगे, 2 आएंगे, 2। इसके अलावा बॉडी में देखो, बॉडी में इसमें 3 एटम्स इसमें क्या होगा, बॉडी में होंगे। कितने होंगे बॉडी के अंदर, 3 एटम्स होंगे, फुल 3 बॉडी में होंगे। और कोई भी 2 अपोजिट फेस पर 2 होंगे, मतलब आधा फेस पर कितना, आधा आता है, आधा तो फिर ये लो, एक नीचे का एक ऊपर का, तो आधा तो यहां हो जाएगा आधा, और आधा ऊपर आ जाएगा। तो आधा फेस पर आधा आ रहा है ना, और कितना लिया हमने, 2 फेस लिए अपोजिट वाले, तो फेस पर जो है 2 फेसेस हैं, अपोजिट फेस जो है 2 है, अपोजिट फेस जो है वो 2 लिए हमने, उसमें आधा आ रहा है, तो इंटू 1/2 हो गया है, कितना आ गया इसमें, 1 आ गया इसका। और 3 कितना कहां पर आ रहा है, बॉडी के अंदर, और 2 आ रहे हैं कहां पर, कॉर्नर्स पर मिला करके। टोटल कितने हो गए, 2 + 3 5 और 1 6। और नाम बता रहा है क्या है, हेक्सागन है, कितने होंगे, 6 होंगे। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितने आते हैं, 6 होते हैं। तो द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड फेसिस, अपोजिट फेसिस एंड द बॉडी। तो बॉडी में कितना आ रहा है, 3 एटम्स, कॉर्नर्स पर 2 एटम्स, एंड अपोजिट फेस पर कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है।
टोटल कितने हो गए इसके अंदर? 6 हो गए। और नाम से मालूम पड़ेगा आपको क्योंकि हेक्सागोनल यूनिट सेल है ना, इसमें क्या होता है, इसमें मतलब क्या है, 6 होते हैं, इसमें 6 यूनिट सेल आएंगे, 6 आइटम्स आएंगे इसके अंदर। जैसे क्या होता है ना सैंडविच, आपने बॉल ली 15 सपोज कर लेते हैं, तो एक कॉर्नर पर लगा दी, बाहर कॉर्नर हो गए, 3 सेंटर पर डाल दिए हमने सैंडविच की तरह, दबा दिए उसको, और 2 ये फेस पर 2 मिला के, तो कितना हो गया टोटल, कितना आएगा पूरा 2 ही हो गया कॉर्नर पे डाल करके। किसका पार्ट कितना आ रहा है, इसमें कवर कर रहा है, हाँ 1/6 पार्ट लेगा एक आइटम का, तो ये 1 रहा, टोटल 2 हो गए। यहां पर क्या होगा बॉडी में 3, और सेंटर फेस पर कितना होगा, बेड फेस पर हाफ लिया है हमने, 2 बेड फेस लिए इसके, तो इसमें बन गया 1 ये रहा, 3 ये रहे, 4 और 2 6 आएंगे। उसके आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तो आज लेक्चर इतना कंप्लीट हो गया। जो आपको इसमें जो परेशानी है, कोई बात समझ में ना आ रही हो, उसको पूछ सकते हैं फोन पर।